हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैड एडुकेटर्स। लास्ट क्लासेस में हम सेल्स के ऑर्गेनेल्स देख चुके हैं, उनका फंक्शंस देख चुके हैं। ओके, अब इस क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल देखेंगे। सो वेलकम टू द क्लास। आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, योर साइंस टीचर ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल्स के नंबर के बेसिस पे, यानी कि उसके आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ये देखते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स में। पहला हो जाएगा यूनिसेल्यूलर और दूसरा हो जाएगा मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, कितने पार्ट्स हो जाएंगे? टू पार्ट्स। फर्स्ट वन विल बी यूनिसेल्यूलर and second one will be multicellular. Okay, unicellular and second one is our multicellular. अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। यूनिसेल्यूलर क्या होता है, मल्टीसेल्यूलर क्या होता है। तो जैसे कि नाम से जस्टिफाइड है, यूनि मीन्स वन। ओके, पहले यूनिसेल्यूलर देख लेते हैं, फिर मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर, तो यूनिसेल्युलर मीन्स वन, सिंगल। क्या होगा यहाँ पे? जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट हो, जो कि सिंगल सेल से बना हुआ है। क्या हुआ? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, मेड अप ऑफ वन सेल, ओनली वन सेल इज देयर, मेड अप ऑफ वन सेल, वन। ओके, वन सेल, ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो सिंगल सेल होता है ना, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी कि जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं ना, सारे को यही सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। सो सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द बॉडी फंक्शन, सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बॉडी फंक्शंस। ओके, ऑल लाइफ फंक्शंस, यानी कि उसको जिंदा रखने के लिए जितनी भी चीजों की, जितने भी काम की जरूरत है ना, वो सब कौन करेगा? यूनिसेल्युलर में सिंगल सेल को ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा कोई तो है नहीं जो उसको हेल्प करेगा, तो इसको खुद ही करना पड़ता है। यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होता है यहाँ पे? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादातर देखा जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वही होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे पोज whip like structure for movement। अब ये मूवमेंट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लेते हैं? whip like structure, यानी कि खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये whip like स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, whip like। ओके, नाउ all life processes including digestion, excretion occur within the single cell। अब जितने भी जो भी लाइफ प्रोसेसेस, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंगल सेल ही करता है, तो जो भी प्रोसेस होगा, डाइजेशन हो या एक्सक्रीशन हो या रेस्पिरेशन हो, सारे प्रोसेसेस कहाँ ही होंगे? ओके, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे प्रोसेसेस इसी सिंगल सेल के अंदर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास सिंगल सेल के अलावा और कुछ है नहीं। कांट सीन बाय नेकेड आईज। अब हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते। नेकेड आईज मींस खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यूनिसेल्युलर में? एग्जाम्पल आपका हो गया अमीबा, यूग्लिना। ओके, अमीबा, यूग्लिना, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मल्टीसेल्युलर में क्या क्या होता है। मल्टीसेल्युलर्स को क्या क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, क्या क्या मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है मल्टीसेल्युलर में। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्युलर, मल्टी मीन्स क्या होता है? नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। मल्टी मीन्स बहुत सारे,
होता है ना, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो ये क्या होगा, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, यानी कि एक सेल से ज्यादा सेल से बना हुआ है ये। ओके, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से बना है, यानी कि ये सिंगल सेल से नहीं है। ठीक है, विजिबल विथ नेकेड आईज, अब ऑब्वियसली बड़ा होगा तो हम खुली आंखों से देख ही सकते हैं, तो नेकेड आईज से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और क्या इसमें फंक्शन होते हैं, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, जैसे उसमें सारे फंक्शंस एक ही सेल को करने पड़ रहे थे ना, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है, बट हमारे पास, हम लोग मल्टी सेलुलर है ना, तो हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, तो हमारे अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ओके, जैसे अगर डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, तो इन सब के लिए अलग अलग पर्टिकुलर सेल है, वही सेल डाइजेशन के जो सेल है, डाइजेस्टिव सेल्स, वो सब डाइजेशन परफॉर्म करेंगे, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल्स है हमारे पास, हर चीज के लिए अलग अलग है। ओके, हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे एक्सक्रीशन के लिए दूसरे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेशन के लिए दूसरे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग होते हैं। ओके, सेल एग्जिबिट डिवीजन, अब यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स में डिवीजन भी होता है। ओके, एग्जिबिट डिवीजन, सेल डिवीजन होगा तभी तो वो इंक्रीज करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। सेल एग्जिबिट डिवीजन। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। नाउ साइज इंक्रीज विथ नंबर ऑफ सेल, अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो साइज तो बढ़ता ही जाएगा ना, तो साइज इंक्रीजेस विथ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जितना ज्यादा सेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा साइज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फर्स्ट तो हम लोग ह्यूमन बींग्स ही हो गए, ह्यूमंस, फिर डॉग हो गया, कैट हो गया, सारे मल्टी सेल्यूलर है, डॉग, कैट, प्लांट्स, फ्लावर्स, बहुत सारे हैं मल्टी सेल्यूलर के एग्जाम्पल, यानी कि ये सारे एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। ठीक है, अब यूनिसेल्यूलर को हम क्या करते हैं, यूनिसेल्यूलर के भी दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या क्या है वो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूनिसेल्यूलर, पहले ये यहाँ पे यूनिसेल्यूलर ले लेते हैं हम, यूनिसेल्यूलर। ओके, अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए, प्रोकैरियोटिक, prokaryotic and next one is eukaryotic. Okay, eukaryotic, अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, चलिए प्रोकैरियोटिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि काफी पुराना, बहुत पहले का, तो प्रो का क्या मतलब हुआ, काफी पुराना, प्रो मीन्स ओल्ड, प्रिमिटिव। ओके, and karyo का means nucleus, karyo means nucleus। ठीक है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक्स हो गए, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता है इनके पास, क्रोमोसोम एब्सेंट, यहाँ पे जो होता है कि क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, क्रोमोसोम भी एब्सेंट होंगे। अब क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं इनके पास, इसी वजह से जो है ना, इनमें जेनेटिकली डिफरेंस भी बहुत कम दिखता है, क्रोमोसोम्स एब्सेंट। नाउ एसेक्सुअल डिवीजन जनरली बाय बाइनरी फिजन, अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल डिवीजन होता है ना, वो जनरली किससे होगा, बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन का मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना, यहाँ पे डिवीजन होता है ना, तो एक सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, जैसे ये एक सेल है आपका, अमीबा ले लो, ये अमीबा है, तो ये डिवाइड होगा ना,
तो ये इधर ऐसे न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ओके, बाइनरी फ्यूजन मींस डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स. नाउ लाइसोसोम्स एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट. अब इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं. लाइसोसोम भी नहीं होगा, एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट. यानी कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं ये परफॉर्म ही नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो एब्सेंट है. ठीक है, राइबोसोम्स भी बहुत छोटा होगा, गोल्गी बॉडीज जो होगी वो भी एब्सेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट होगा, वैक्यूल्स भी एब्सेंट होंगे. परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि परमिएबिलिटी भी नहीं होगी. तो ये सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कुछ चीजें ट्रांसफर करें, कुछ चीजें नहीं ट्रांसफर करें. ये सारी चीजें भी ये लोग नहीं कर सकते क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबल तो है ही नहीं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसफर कर ही नहीं सकते. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो सब प्रोकैरियोट्स होते हैं. ठीक है, नाउ कमिंग टू यूकैरियोट्स. अब देख लेते हैं कि यूकैरियोट्स क्या होता है. तो यूकैरियोट्स पे चलते हैं. Coming to eukaryotic. Okay, now what are eukaryotes? Eukaryotes का मतलब क्या हुआ? Eukaryotes, eukaryotes means developed. Okay, U means developed. U का मतलब यहाँ पे हो गया developed, यानी कि जो विकसित है, जो बना हुआ है. देखो, U means developed. ओके, एंड कैरियो मीन्स तो हम पता ही है, न्यूक्लियस. हम देख चुके हैं कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो यूकैरियोट्स मीन्स हो गया जो कि डेवलप्ड हैं. ठीक है, अब इनमें क्या होगा? अब ये डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? लाइसोसोम भी प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा. यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट होती है. इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी. लाइसोसोम, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट हैं. जैसे गोल्गी बॉडीज जो उधर एब्सेंट थी इसमें प्रेजेंट होंगी. अब इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? सेक्सुअली, यानी कि 2 लोगों की जरूरत होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फ्यूज होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ अब इनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा. ऑब्वियसली फुल्ली डेवलप्ड है तो साइज भी बड़ा होगा. और सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल्स के साइज इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर इनका साइज भी तो इंक्रीज होगा. अगर सेल का साइज बढ़ता है तभी तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है और हमारा साइज भी बड़ा होता है. तो यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंट है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है. और इनके मेम्ब्रेन कैसे होंगे? सेलेक्टिव परमिएबल. मीन सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या हुआ? कि जिन चीजों को जाना जरूरी है वो जाएंगे, जिन चीजों को जाना जरूरी नहीं है उनको नहीं जाने देगा. ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए वो, जैसे ये मेम्ब्रेन है हमारा, तो मान लो कि अगर यहाँ पे है सारी चीजें हैं तो सारी चीजें जा रही है. तो अगर यहाँ पे ये अगर परमिएबल हो जाएगा पूरी तरीके से तो हर एक चीज ट्रांसफर हो जाएगी, सब मेस्ड अप हो जाएगा. लेकिन ये सेमी परमिएबल होते हैं, यानी कि जिन जिन चीजों की जरूरत है वो इसके बाहर जाएगा और जिन जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो इसके बाहर नहीं जाएगा. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो. फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं. फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. ओके, ये सारे हमारे यूकैरियोट्स हो गए. I hope all the points are clear. Now coming to few diagrams. देखो, ये देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या क्या है? अमीबा,
पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सारे यूनिसेल्यूलर है ना, ठीक है। चलो अब मल्टी सेल्यूलर का एग्जांपल देखते हैं हम। मल्टी सेल्यूलर में देखो फ्लाइज हो गए, फिश हो गई, शार्क हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, फिर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, फ्लावर्स, फिशेस, ये सारी चीजें मल्टी सेल्यूलर मतलब कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। नाउ ये देखो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अभी देखो प्रोकैरियोट्स में क्या सब है, सेल वॉल कुछ ही यूकैरियोट्स में। अब यहाँ पे देखो कैप्सूल है, ठीक है, तो कुछ ही प्रोकैरियोट्स में कैप्सूल होगा, यानी कि आउटर लेयरिंग जो होती है। और ये क्या है, फ्लैजेलम। ये क्या होता है, ये एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल यानी कि ये जो है इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मूव करने में हेल्प करता है। ये इसी की हेल्प से आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इनका जो मूवमेंट होता है फ्लैजेलम की वजह से ही होता है। अब यूकैरियोट्स में देख लो सारी चीजें हैं हमारे पास, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट होती है। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ज्यादातर सारी चीजें एब्सेंट होती है। एक्सेप्शन हर एक जगह है, एक्सेप्शन साइंस में हमेशा रहता है, लेकिन ज्यादातर हर एक चीजें एब्सेंट ही रहती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे इनसे इसी चीज को हम अब कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे टिश्यूज का। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।